अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ सैयद शादिब अली एंड दिस इज़ थर्ड वीडियो फॉर जनरल जर्नल क्वेश्चन। सही है, तो हमने इसमें भी करना ये है कि एक सवाल आपको दिया जाएगा, उस सवाल को आपको जनरल के फॉर्मेट के अंदर लेकर आना है। तो भाई फॉर्मेट के अंदर लेकर आने के लिए आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद होने चाहिए, और ये हमारे पास दूसरा सवाल है। फर्स्ट सवाल पहला जो मैंने आपको सवाल करवाया था उसके अंदर भी मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ज़रिए ही सॉल्व करवाया था, और ये भी सवाल यानी कि जितने भी सवाल हैं उनको हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट के ज़रिए ही सॉल्व करेंगे, और कुछ नहीं करना हमने। सही है, अब सबसे पहले आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को रिकॉल करें कि होते क्या। एवरीथिंग कम इन बिजनेस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, एवरीथिंग गोस आउट ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट के लिए मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, वो ये थी कि सम टाइम बिजनेस के अंदर कुछ आ तो रहा होता है लेकिन बिजनेस से कुछ बाहर नहीं जा रहा होता, तो हमने क्रेडिट के ऊपर क्या मेंशन करना है, सोर्स ऑफ थिंग, उस चीज़ का सोर्स जो बिजनेस के अंदर आया है। सही है, आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी रिकॉल हो गए। अब हमने इस सवाल को जर्नल्स के फॉर्मेट के अंदर लेकर आना है। अब पहले सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल है क्या, पीछे दिख रहा होगा आपको सवाल। तो ऑन जनवरी 1 2019, सही है, एक मिस्टर उस्मान भाई हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं विद कैश ₹80,000, यानी कि 80,000 उन्होंने कैश को इन्वेस्ट करा है। अच्छा, कैश इन्वेस्ट करने के साथ उन्होंने करा क्या, एंड ऑफिस फर्नीचर वॉट ₹20,000, एक ऑफिस के लिए फर्नीचर भी लेकर आए और उसकी वॉट यानी कि उसकी वैल्यू है 20,000। ये हो गया आपके पास 1 जनवरी की ट्रांजेक्शन, यानी कि 1 जनवरी का इवेंट। जनवरी 5 का देखें, परचेज कंप्यूटर वॉट ₹15,000, इन्होंने कंप्यूटर परचेज करा जिसकी कीमत कितनी है, 15,000। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोग घबराए नहीं। ये जो मिस्टर उस्मान ने बिजनेस स्टार्ट करा ना, बेसिकली ये बिजनेस है स्टेशनरी का, स्टेशनरी सेल करते हैं, इनका स्टेशनरी का बिजनेस है। अब यहाँ पर मैंने मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर परचेज करा, कंप्यूटर इज़ नॉट गुड फॉर मिस्टर उस्मान बिजनेस। क्लियर। अच्छा, अब ये 15,000 के इन्होंने कंप्यूटर परचेज करें। अब ये इन्होंने जो कंप्यूटर परचेज करा लाजमी अपने बिजनेस के यूज़ के लिए परचेज करा होगा, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। आगे जनवरी 7 को क्या कर रहे हैं, ये परचेज कर रहे हैं मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज आप सबको पता है क्या होती है, ₹4 की परचेज कर रहे हैं फ्रॉम मिस्टर जवाद इंसान। अब यहाँ पे किसी बंदे का नाम आ गया तो आपको आपके जहन में क्या आ गया होगा, सर कैश नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, किसी बंदे का नाम लिखा हुआ, समझ जाएंगे क्रेडिट के ऊपर सेल एंड परचेज की है इन्होंने। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ, आगे भी पढ़ें, पेइंग कैश। ये जो इन्होंने 12,000 की मर्चेंडाइज उठाई थी उसमें से 2,000 इन्होंने हाथ के हाथ पेमेंट कर दी, बाकी के 10,000 इन्होंने क्या बोला बाद में पे करेंगे, ये लिखा एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। ये होगा इनकी जनवरी 7 की ट्रांजेक्शन। 9 पे है सोल्ड मर्चेंडाइज, सेल कर रहे हैं मर्चेंडाइज कितने की, 20,000 रुपीज़ की टू मिस्टर अकमल को, एंड रिसीव 10,000 कैश, और उनसे हाथ किया 10,000 कैश ले रहे हैं और बाकी के जो 10,000 बचे हैं वो बाद में लेंगे। इसको हमने रिकॉर्ड करना है। 15 को क्या हुआ है, रिटर्न करिए मर्चेंडाइज ₹25,000 टू जवाद एंड सन। जवाद एंड सन्स को इन्होंने क्या करिए, रिटर्न करिए। सही है, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा सेल रिटर्न परचेज रिटर्न, बताऊंगा क्या है ये। ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश, एक बैंक अकाउंट इन्होंने ओपन करा बिजनेस के नाम से, कितने का, 10,000 रुपीज़ के क्या वाले से। अच्छा, जनवरी 31 की ट्रांजेक्शन क्या थी इनकी, कैश के ऊपर इन्होंने सेल करी है कितने की, 8,000 की। अच्छा, ऑफ विच, जिसमें से 50% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, 50% जो अमाउंट था 8,000 का इन्होंने हाथ के हाथ बैंक के अंदर क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। अब इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शंस इन जर्नल फॉर्मेट, यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस। अब हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे और इन तमाम ट्रांजेक्शंस को जर्नल्स के फॉर्मेट के अंदर लेकर आएंगे। आई होप ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। सवाल देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चले, अब हमने फॉर्मेट यहाँ पे बना लिया। फॉर्मेट आप देख लें क्या क्या है, दिस इज डेट का कॉलम, और ये आपके पास पार्टिकुलर्स का है, उसके दो साइड्स हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड।
सही। अब जनवरी नंबर 1 2019 के ट्रांजेक्शन्स क्या थे? मिस्टर उस्मान स्टार्टेड बिजनेस, स्टेशनरी बिजनेस विद कैश इन्वेस्टेड ₹80,000, यानी कि उन्होंने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट करे थे? ₹80,000। और ऑफिस फर्नीचर भी लेकर आए थे, उसकी वैल्यू क्या थी ऑफिस फर्नीचर की? 20,000। अब आपको ये लग रहा है कि बिजनेस के अंदर दो चीज़ें आ चुकी हैं, पहला तो खुद कैश आया और दूसरा क्या है? ऑफिस फर्नीचर आया। तो आने वाली चीज़ को हमने कहाँ पर रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड के ऊपर। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, जनवरी 1 19 कैश इज डेबिट एंड ऑफिस फर्नीचर इज आल्सो डेबिट। सही है। तो जनवरी 1 को यह आया था, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि कुछ गया नहीं, बिजनेस से कुछ बाहर गया नहीं। तो फिर मैं आपको ये बताया था कि अगर कुछ जा नहीं रहा होता है तो हमने क्रेडिट की सेकंड वाली जो वो थी डेफिनेशन, उसको देखना है कि सोर्स ऑफ थिंग्स डेट कम इन बिजनेस। ये कैश और ऑफिस फर्नीचर कौन लेकर आया है? मिस्टर उस्मान। और मिस्टर उस्मान बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए एक ऑनर है, और ऑनर को अकाउंटिंग के अंदर उसके इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है? कैपिटल। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है वर्ड कैपिटल इज क्रेडिट। कैश कितने का लेकर आए थे वो? 80,000 का, तो हमने यहाँ पर लिखना है 80,000। ऑफिस फर्नीचर की था आपके पास 20,000 का, तो ये आपके पास मिस्टर उस्मान के टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं 1 लाख की। जनवरी नंबर 1 के ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, इसको मैंने यहीं पर क्लोज कर दिया। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। नेक्स्ट थी आपके पास मिस्टर उस्मान परचेज कंप्यूटर वॉट ₹15,000। कितने का कंप्यूटर परचेज करता था उन्होंने? 15,000 रुपीज़ का। अच्छा, ये जो कंप्यूटर परचेज करा था ये इन्होंने कहा था फॉर द पर्पस ऑफ यूज़ इन बिजनेस। सही है, हाँ, बिजनेस के यूज़ के लिए। तो आपके पास ये हो गया आपके पास जनवरी के ट्रांजेक्शन्स। कंप्यूटर इज डेबिट एंड कैश इज क्रेडिट। $15,000। ये हो गए आपके पास एक और ट्रांजेक्शन्स। अब आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास परचेज मर्चेंडाइज। मिस्टर उस्मान ने मर्चेंडाइज को परचेज करा है कितने रुपीज़ का? फॉर 12,000 का। अच्छा, यहाँ पे मर्चेंडाइज लिखा और हमें पता है मर्चेंडाइज का मतलब है गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक, और ये तमाम उन चीज़ों के नाम है जिसका बिजनेस मिस्टर उस्मान करते हैं। मर्चेंडाइज यानी कि अकाउंटिंग के अंदर यूज़ होता है उन चीज़ों के लिए जिसका बिजनेस कराया जाता है। अच्छा, अब मर्चेंडाइज की परचेस हो रही है तो हम डेबिट मर्चेंडाइज को नहीं करेंगे, किसको करेंगे? परचेस को करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर को करा, क्योंकि कंप्यूटर मेरे पास गुड्स नहीं है, इसलिए मैंने कंप्यूटर को उसके नाम से करा। अब यहाँ पर सिंपल वो ये बोला है कि उसने मिस्टर उस्मान ने 12,000 का मर्चेंडाइज परचेज करी है मिस्टर जवाद एंड सन से। अच्छा, उसको लेकिन पे कितने करें? 2,000 कैश, और बाकी के क्या बोल रहे हैं मिस्टर उस्मान? वो बाद में पे करेगा, यानी कि वो अपने ऊपर एक लायबिलिटी ले रहा है मिस्टर उस्मान बिजनेस के ऊपर। अब यहाँ पर आपको लग क्या रहा है? आप कोई भी चीज़ किससे परचेज करेंगे? उधार के ऊपर। कैसे परचेज करेंगे? वो सामान आपके पास आ गया और आने वाली चीज़ को आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड के ऊपर। तो हमने भी करना ये कि परचेज को रिकॉर्ड करना डेबिट के ऊपर। सही है। ये जो परचेज हुई थी उसकी वैल्यू थी आपके पास 12,000, लेकिन आपने पेमेंट कितनी करी है? 2,000 की। कैश आपके पास से कितना गया है? 2,000। अच्छा, अब बाकी के 10,000 क्या है? बाकी के 10,000 आपको पे करने हैं, यानी कि ये बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी आ चुकी है अकाउंट पेबल के नाम से। अब सर आपने बोला लायबिलिटी आई है, तो आपने इसको डेबिट क्यों नहीं करा? अब बता देते हैं डेबिट क्यों नहीं करा। भाई हाँ, बिजनेस के ऊपर भले से लायबिलिटी आई है बिजनेस में, लेकिन आप यहाँ पर ये देखें कि परचेज आपके पास 12,000 की आई थी, 2,000 आपने पे कर दिए,
बाकी के बोलेगा भाई 10,000 कहाँ से आए, तो मुझे सोर्स बतानी है कहाँ से आए, अकाउंट पेबल से आए। कहाँ से, अकाउंट पेबल से। सोर्स मैंने बताई, इस वजह से मैंने अकाउंट पेबल को क्या करा है, क्रेडिट करा है। मैंने यहाँ पर परचेज की सोर्स बताइए कि 2,000 तो मैंने दे दिए, परचेज 12,000 की थी, सोर्स मैंने बताई 2,000 कैश दिए, बाकी के 10,000 की मैंने सोर्स क्या बताई, अकाउंट पेबल। इस वजह से मैंने अकाउंट पेबल को क्या करा है, क्रेडिट करा है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अगेन आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। अच्छा, अब यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है, जिस बंदे को आपने जिस बंदे से आपने परचेज करी थी, और उसका नाम था आप यहाँ पर मिस्टर जावेद एंड सन। तो आपको अकाउंट पेबल के आगे ब्रैकेट के अंदर नाम भी लिख देना। अच्छा, हमने नाम क्यों लिखा है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से सेल एंड परचेज करते हैं। नाम लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको याद रहे कि ये परचेज और ये सेल किस बंदे की सेल एंड परचेज है क्रेडिट के ऊपर। ये वाली बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी, आपने मिस्टर अकमल को क्या करिए, सेल करिए 20,000 रुपीज़ की। सेल करने के साथ साथ आपने कुछ कैश यानी कि 10,000 का उनसे कैश आज ही ले लिया, और बाकी के 10,000 क्या बोला, मिस्टर अकमल आप बाद में मुझे पे कर देगा। अब आपको क्या लग रहा है, जब आप मर्चेंडाइज की सेल करेंगे तो सामान आपके पास से जाएगा, लाजमी जाएगा, और जाने वाली चीज़ को हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड के ऊपर। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यही है, सामान गया और ये आपके पास मर्चेंडाइज है, इसलिए मैंने सेल को क्या करा, क्रेडिट करा, और इसकी अमाउंट लिखी मैंने 20,000। सही। अब 10,000 मेरे पास कैश आ चुका है, और आने वाली चीज़ को मुझे कहाँ लिखना है, डेबिट साइड के ऊपर। बाकी के 10,000 कहाँ गए भाई, बाकी के 10,000 आपको क्या करना है, रिसीव करने। दिस इज अकाउंट रिसीवेबल। सही है। अब आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट क्यों करा, ये देखें कि अकाउंट रिसीवेबल 10,000 आया क्यों था, इसकी सोर्स देखें। आपने 20,000 की सेल करी थी, 10,000 आपको मिल गया, अकाउंट रिसीवेबल का सोर्स देखें, बाकी के 10,000 आपको मिलने हैं। अब आपने अकाउंट रिसीवेबल भी बहुत सारे होंगे, आपको नाम पता है, तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट ओपन करके नाम लिख देना मिस्टर अकमल का। आई होप ये ट्रांजेक्शन आपको क्लियर हुई होगी। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब ये थी कि आपने जवाद एंड सन से कुछ परचेज़ की थी मर्चेंडाइज, उसमें से कुछ मर्चेंडाइज डिफेक्टिव निकली, ख़राब निकली, आपने क्या बोला, रिटर्न करवा दी। अब आप एक बात बताएं, जब आप रिटर्न करवाएंगे, आपने जवाद एंड सन से कैश पे भी परचेज़ करी थी और उधार भी था, उधार में भी। जब आप रिटर्न करवाएंगे, मिस्टर जवाद एंड सन्स वाले आपको पैसे देंगे, या फिर आपके ऊपर जो लायबिलिटी थी उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जाहिर सी बात है, आपके ऊपर जो लायबिलिटी थी उसको कम करेंगे, आपको और कैश नहीं देंगे। वही बोलेंगे भाई आपने हमें सामान दे दिया, आपको वैसे भी इतने पैसे देते, आपने सामान वापस कर दिया, आप इतने पैसे नहीं थोड़े कम पैसे दे देगा, वो आपको मज़ीद कैश क्यों देंगे। तो यहाँ पर सेम बात ये है कि आपको क्या करेंगे, आपके ऊपर से लायबिलिटी को कम कर देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री ये थी कि क्या बोल रहे हैं, रिटर्न कर रही है मर्चेंडाइज, उसकी वैल्यू कितनी है, 2,500। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, 2। अब ये रिटर्न आपके पास सेल भी हो सकती है, सेल रिटर्न और परचेज भी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2, यानी कि आपके पास से रिटर्न जा रहा है। आपके पास से कब जाएगा, जब आप परचेज करेंगे। अगर इस 2 की जगह मैं फ्रॉम लिख दूँ और जवाद एंड सन्स से की जगह अकमल लिख दूँ, तो ये कौन सी रिटर्न बनेगी, सेल रिटर्न। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि कौन सी रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न है। और एक और बात लिखी हुई है, परचेज रिटर्न के साथ जवाद एंड सन्स का भी नाम लिखा हुआ है। आई होप ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में आई होगी। अच्छा, जब आप परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट होता है, जब ये रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो मुझे भी सेम काम यहाँ पे करना है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है 2,500 की। अच्छा, जैसे मैंने आपको आप रिटर्न करेंगे तो आपको पैसे नहीं देगा, आपके ऊपर वैसे उधार चढ़ा हो तो उसका अपने उधार को क्या करेगा, कम करेगा। तो मुझे भी क्या करना है, अकाउंट पेबल को कम करना है, और कम करने के लिए क्या लेकर आऊँगा, इसको डेबिट कर दूंगा।
2500। आई होप ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर वाली 2-3 ट्रांजेक्शन्स को मिटा देता हूँ, फिर हम ऊपर कॉपी करते हैं। सही भाई, अब आपके पास एक और ट्रांजेक्शन ये थी कि ओपन अ बैंक अकाउंट। ये तो बहुत पुरानी वाली ट्रांजेक्शन है, लास्ट वाले सवाल में भी हमने पढ़ी थी। और हमने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया बिजनेस का। सही है, क्या करेंगे, क्या लग रहा है आपके पास? आपके पास से कैश चले गया और वही कैश आपके बैंक अकाउंट के अंदर वापस आ गया, यानी कि बिजनेस के पास क्या आ गया, एक बैंक अकाउंट आ गया, उसका नाम है बैंक। तो हमने बैंक को डेबिट करना है और बिजनेस से अभी क्या गया, कैश गया है। तो बैंक इज डेबिट एंड कैश इज क्रेडिट। और कितने रुपीस हमने अकाउंट ओपन कराया, 10,000 रुपीज़। सही, हाँ ये तो थी आपके पास सिंपल ट्रांजेक्शन्स, इसके ऊपर इतना फोकस नहीं था हमारे पास। अब भाई जो लास्ट ट्रांजेक्शन ना, ये अच्छी ट्रांजेक्शन है। बोल क्या रहा है लास्ट में, ये बोल रहा है कि आपके पास कैश सेल ₹8,000, आपने कैश के ऊपर सेल करी है 8,000 रुपीज़ की, ऑफ विच 8,000 रुपीज़ में से 50% ऑफ अमाउंट डिपॉजिट इन टू बैंक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने मर्चेंडाइज 8,000 रुपीज़ की सेल करी है तो 50% उसका बनता है 4,000 मैंने उससे कैश लिया, 4,000 मेरे पास कैश इन हैंड है और बाकी के 4,000 को क्या करा मैंने अपने बैंक अकाउंट यानी कि बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। अब होगा कैसे देखना, आपने सेल करी है तो सेल के लिए आपको क्या करना था, क्रेडिट करना था। कितने रुपीज़ की, 8,000 की, इसलिए मैंने सेल को क्रेडिट करा 8,000 रुपीज़ की। कैश डेबिट करूंगा वो भी 4,000 से, क्योंकि 4,000 मेरे पास कैश इन हैंड है, और बाकी के 4,000 को भी डेबिट करूंगा, लेकिन इसके साथ नाम लिखूंगा बैंक, क्योंकि ये मैंने कहाँ पर डिपॉजिट करवा दिया, बैंक के अंदर। इस वजह से मैंने इस वाले 4,000 को डेबिट करा, वो भी बैंक के नाम से। अब वाली ट्रांजेक्शन के ऊपर गौर करिएगा। सेल आपने करी है, 8,000 की क्रेडिट हुई है, 4,000 आपके पास कैश इन हैंड है, इसलिए आपने कैश करा 4,000 से, और बैंक के अंदर आपने डिपॉजिट करवाए 4,000 से, आपने बैंक को भी डेबिट करा 4,000 के नाम से। अब ये हो गया आपके पास सवाल सॉल्व। अब भाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको अगर याद है तो ये वाला सवाल भी आसान था, ये भी इंतहाई आसान सा सवाल था। इसके अंदर अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है और डिस्कस करने, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आकर डिस्कस करें मुझसे, और मैं आपके इस पॉइंट को भी क्लियर करूंगा। आई होप ये वाला सवाल समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था, काम का सवाल था, और ये बेसिकली टॉपिक है जनरल्स का। और आप अगर इस टॉपिक के अंदर अगर आपको महारत हो गई, समझ लें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस टॉपिक के अंदर आपके महारत किस कब काम आएगी, जब आप रूल्स एंड डेबिट और क्रेडिट को पक्का करेंगे। सवाल समझ में आया? अच्छा सवाल है। अगली वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे से सवाल के साथ, मुश्किल सवाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।